तो चौथे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक पायरेट के शिप को देखते हैं जो कि खजाना देख रहे थे। तभी उन्हें एक शिप उनकी तरफ आती हुई दिखती है और हम देखते हैं कि उस शिप में ऑरेंज बालों वाली लड़की को। तभी वो पायरेट वहाँ आते हैं, उस लड़की से पूछते हैं कि तुम यहाँ इस समुंदर में क्या कर रही हो। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं समुंदर में भटक गई हूँ, क्या आपके पास थोड़ा पानी है, उसके बदले में आप मेरा खजाना ले सकते हो। तभी वो पायरेट वह खजाना लेने आते हैं, पर ये ऑरेंज बालों वाली लड़की उन्हीं की बोट लेके भाग जाती है और उन पायरेट को उस छोटे बोट में छोड़ देती है। तभी हम लूफी के बोट का सीन देखते हैं जहाँ लूफी और जोरो भी भटक गए होते हैं। तभी लूफी की टोपी एक हवा के झोंके से उड़ जाती है। तभी हम उस टोपी की कहानी देखते हैं जहाँ लूफी एक आदमी से कहता है कि मुझे भी पायरेट बनना है। तभी हम उस आदमी का नाम जानते हैं जिसका नाम शैंक्स होता है। वो मजाक में कहता है कि तुम कभी पायरेट नहीं बनोगे। तभी शैंक्स लूफी का मजाक उड़ाता है और सभी हंसने लगते हैं। तभी वहाँ एक पायरेट को देखते हैं जो कि यहाँ शराब लेने आया था, पर दुकान में शराब खत्म हो गई थी। तभी शांग उसे अपनी शराब की बोतल देता है, पर वो उसे तोड़ देता है और उस रेस्टोरेंट को भी तोड़ देता है। तभी लूफी शांग से कहता है कि तुमने तुमने उससे लड़ाई क्यों नहीं की। तभी शैंक्स बोलता है कि बस इसने मेरे थोड़ी सी शराब ही गिराई है। तभी लूफी गुस्से से बक्से में से वो फल खा लेता है। तभी शैंक्स लूफी से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, और अचानक से लूफी का शरीर रबर जैसा हो जाता है। तभी शैंक्स लूफी से कहता है कि तुमने अभी अभी जो फल खाया है वो डेविल फ्रूट है, जिससे तुम्हारा शरीर रबर का बन गया है और तुम अब पानी में भी तैर नहीं सकते। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि रेस्टोरेंट का सामान टूट गया होता है। तभी हम देखते हैं कि वो पायरेट लूफी को मार रहा होता है। तभी लूफी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शैंक्स का मजाक उड़ाने की। तभी वहाँ शैंक्स और उसके साथी आ जाते हैं और फिर हम शैंक्स और उस पायरेट की लड़ाई देखते हैं जहाँ पे शैंक्स का एक ही मेंबर उन सभी को हरा देता है, जहाँ पे वो पायरेट धुआं करके लूफी को किडनैप कर लेता है। तभी हम उस पायरेट को समुंदर में देखते हैं जहाँ वो लूफी को पानी के अंदर फेंक देता है, जहाँ पे एक समुंदर का दानव उस पायरेट को भी खा लेता है और फिर वो दानव लूफी की तरफ आता है, पर वहाँ बीच में शैंक्स आ जाता है और हम देखते हैं कि शैंक्स का एक हाथ उस दानव ने खा लिया होता है। फिर वो दानव शैंक्स से डरकर वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि शैंक्स वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी लूफी कहता है कि मैं एक दिन में सबसे अच्छा क्रू बनाऊंगा और दुनिया का सबसे महान खजाना ढूंढूंगा और पायरेट का राजा बनकर दिखाऊंगा। तभी शैंक्स कहता है कि तुम मुझसे भी महान पायरेट बनोगे। तभी शैंक्स अपनी टोपी लूफी को देता है और कहता है इस टोपी का ख्याल रखना, ये मुझे बहुत प्यारी है और तुम ये मुझे लौटाने देना जब तुम महान पायरेट बनोगे, ये हमारा वादा रहा। लूफी, अब हम प्रेजेंट की स्टोरी पर आते हैं जहाँ जोरो लूफी से कहता है कि अब इसे संभाल के रखना। तभी जोरो कहता है कि मुझे भूख लगी है। तभी लूफी को एक चिड़िया दिखती है और वो उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाता है और पर वो उस चिड़िया की चोंच में अटक जाता है। तभी जोरो बोट लेके उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम फिर से उन पायरेट को देखते हैं जिन्हें उस ऑरेंज बालों वाली लड़की ने उल्लू बनाया होता है। तभी वो जोरो से बोट रोकने के लिए कहते हैं। तभी जोरो कहता है कि मैं जल्दी में हूँ, अपने आप चढ़ जाओ। तभी वो जोरो को धमकाने लगते हैं कि हम बगी द क्लाउन के आदमी हैं, अब ये बोट हमारी हुई। तभी जोरो उन्हें थोड़ा माल पानी देता है और फिर वो पायरेट जोरो से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जानते थे कि तुम पायरेट हंटर जोरो हो। तभी जोरो कहता है कि सीधे बोट चलाओ, मैं अपने साथी को ढूंढ रहा हूँ। तभी हम उन पायरेट की कन्वर्सेशन देखते हैं और वो कहता है कि अगर कप्तान बगी को पता चला कि हमारी बोट और खजाना किसी लड़के ने चुरा लिया है। तभी जोरो उन्हें पूछता है कि बगी कौन है। तभी वो बगी के बारे में बताता है। बगी हमारे जहाज़ का कप्तान है जिसने वो फेमस डेविल फ्रूट खाया है। तभी हम उस ऑरेंज बालों वाली लड़की को एक मैप पकड़ के भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे बगी के आदमी लगे हुए होते हैं।
अब हम बगी का फेस देखते हैं, जहाँ वो लूफी पर कैनन का हमला करता है और लूफी उस ऑरेंज बालों वाली लड़की के पास गिरता है। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।